नमस्कार। निजाम बदलते ही एक्शन में आ गई स्पेशल विजिलेंस यूनिट। लग गया अब उनको क्या बहुत हो गया भाई। स्वाभाविक तौर पर ना, अभिलाषा के घर रेड, सागर के घर रेड और पवन के घर भी रेड। तीनों जगह छापेमारी चल रही है और ऋषुश्री से पूछताछ चल रहा है। बात समझ में आई ना। रिमांड पर पूछताछ, इधर हमारे दराज साहब का एक्शन बहुत बढ़िया, क्योंकि जहां से इनको प्रोटोनेज मिलता था, सम्राट ने पहले उसी का पर कतर दिया कि बेटा अब सुनाई देते हैं, पहले तुम्हारा ऑपरेशन बढ़िया से हो जाए। मतलब ऋषुश्री मामले में अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ये है। और हम सवाल भी कर रहे थे कि भाई आप नोटिस दे रहे हैं संजीव हंस का, जिस संजीव हंस के विभाग में ऋषुश्री कोई टेंडर मैनेज करने का काम भी नहीं किया, उसके यहाँ टेंडर भी नहीं ऐसा हुआ है। हाँ, रिश्ता जरूर था, एक अलग तरीके का रिश्ता, लेकिन जहां बुडको में नगर विकास विभाग में जहां टेंडर मैनेज हुआ, उसके आदमियों को टेंडर दिया गया, जब टेंडर में खेल हुआ वहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो फिर भवन निर्माण वाले गिरफ्तार हुए, दू गो वित्त वाले गिरफ्तार हुए, एगो वित्त गिरफ्तार हुए, एगो नगर विकास विभाग के इंजीनियर गिरफ्तार हुए। ऋषुश्री जेल में है ही, लेकिन सागर किनारे विदेश घूमने गए थे परिवार के साथ, पूरा मस्ती करने के लिए, और सारा खर्चा ऋषुश्री वहन कर रहा है। अपना पूरा खानदाने को लेकर गया था विदेश घूमने के लिए। इसको बचाने की तो बड़ी साजिश हो रही थी, साजिश हो ही भी रही है। एफआईआर नहीं हो, बिना किसी शो कॉज के, बिना किसी इसके ईडी के एक पन्ने की रिपोर्ट पर, जो रिपोर्ट 30 अप्रैल 2025 को ही सार्वजनिक हुआ था, उस रिपोर्ट पर दोनों को सस्पेंड कर दिया था, अभिलाषा और सागर को, ताकि एफआईआर वगैरह वाला जो मामला है वो थोड़ा थमा रहे। लेकिन दराज साहब देर आए दुरुस्त आए, दिए गर्दा झाड़ के। अब दोनों यहाँ के छेद हो रहा है रेड। लेकिन बड़ा सवाल है, रेड से पहले दोनों ही गायब कहाँ हो गया? पता चला है ये नहीं है यहाँ। तो जब क्या जनाब है हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय परते अमृत जी दोनों को सस्पेंड किए थे, तो दोनों को मुख्यालय भी बनाए थे ना, और जाना है। सस्पेंशन में भी आधा वेतन मिलता है और ड्यूटी भी आपको करना है जहां आप पोस्टेड है। तो कहाँ है दोनों? अभिलाषा और सागर छुट्टी पर है क्या? कौन पदाधिकारी इसको छुट्टी दे दिया भाई? जब जांच चल रही है, छापेमारी हो रही है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, तो बिना स्पेशल विजिलेंस यूनिट की अनुमति का अगर ये दोनों छुट्टी पर है तो किसने छुट्टी दे दिया? बड़ी बात है ना। तो ये दो ऐसे चेहरे हैं जनाब, जो सीधे तौर पे कहते हैं ना, सीधे तौर पे बताइए, ये अभिलाषा सीतामढ़ी में डीएम था, तो इसका हस्बैंड बा बोरा में रुपया भर के ले गया था। क्या क्या लोग नहीं कहता है इसको। और वहां दो विधायक को, जदयू के दो विधायक को खड़ा होकर चुनाव हरवा दी थी। बाद में जब नीतीश कुमार को पता चला तो उसको वहां से भगाए तो आनंद किशोर सेट कर दिया इसको यहाँ कि चल अब थोड़ा यहाँ भी चाल दिखा दे। वहां अपना चाल दिखाना शुरू कर दी। हम कहे ही थे कि दरभंगा में मैरिज शादी करने के बाद रिसेप्शन किया था, आज तक किसी पदाधिकारी का ऐसा रिसेप्शन नहीं हुआ था। हैरान करने वाला रिसेप्शन, पूरे प्रदेश का ठेकेदार वहां पहुंचा था। मतलब नौकरी हुई नहीं, गुल खिलाना शुरू कर दिया था। और इससे आईएएस बिरादरी लोग सहानुभूति रखते कि अरे नया लड़का लड़की है, इस पर क्या कार्रवाई किया जाए, पूरा करियर बचा हुआ। अरे भाई ये कैंसर है, इसको जो अगर पूरा करियर अगर छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? आज मान लीजिए कि जो लोग पर कार्रवाई हो रही है, या जो लोग आज भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में जो सामने आ रहे हैं, लालू यादव अगर उसके प्रोबेशन पीरियड में ही कार्रवाई कर दिए रहते, जितना कोयला का ट्रक पास कराता था दिन भर, अगर उसी समय कार्रवाई कर दिए रहते तो आज राज्य को इतना बड़ा नुकसान तो नहीं होता। उस समय में भी लोग सब कहने लगे कि सर प्रोबेशन पीरियड में है,
इसको क्या तंग मत कर, बर्बाद हो जाएगा, करियर बर्बाद हो जाएगा। तो जो आईएएस लोग ये तर्क देते हैं और कार्रवाई से बचते हैं, बताइए वैसे ही लोग ना आज बिहार के भ्रष्टाचार का किंग मेकर सब है। कौन है बताइए? उसी समय अगर इन लोगों पर कार्रवाई हो गई रहती 95-96 में, प्रोबेशन पीरियड में जब हजारीबाग में था, तो आज ये स्थिति बनती? बताइए ना, ये स्थिति बनती नहीं ना। तो ये खेल कहाँ से हुआ है? इसलिए ये सागर और अभिलाषा को लेकर जो आईएएस लोग सब कहते हैं, संतोष जी बच्चा है, अभी नया है, काहे इसके पीछे पड़ जाते हैं? तो इसके पीछे अगर नहीं पड़िएगा ना तो ये घड़ियाल बन जाएगा, घड़ियाल। अभी छिपकली है, बन जाएगा घड़ियाल, सबको निगलना शुरू कर देगा। प्रैक्टिस, एक बार धाक खुल गया ना तो फिर कुछ भी कर सकता है ये लोग। तब देखिए अब अभी चल रहा है बड़ी कार्रवाई रिश्वश्री मामले में कह सकते हैं। और लेकिन एक बात है कि जिस दिशा में अब अनुसंधान बढ़ रही है, जितने रिश्वश्री के भैया भाभी, आंटी अंकल, फूफा फूफी जितना बना बना के जो है सो साम्राज्य चला रहे थे, अब हमें नहीं लगता है कि उन लोगों को दिन में भी जो है सो चैन मिलता होगा। रात में तो बेचैन रहते ही है, नींद नहीं आ रही है, ये तो पता था ही। अब दिन में भी चैन हराम होगा कि कब पहुंच जाएगा स्पेशल विजिलेंस यूनिट है। तो ये सम्राट चौधरी का भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है, सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक इसको कह सकते हैं। मतलब ये संकेत है कि ऐसे तमाम लोग जो इस खेल में शामिल हैं, आज न कल वहाँ स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम पहुंचेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस दबाव में पिछले 1 बरस से अधिक समय से हमारे दराज साहब डरे हुए थे, उसी दराज साहब ने दिखा दी अपनी ताकत। यही पुलिस है ना कि भाई अगर बात आगे बढ़ी तो फिर छोड़ेंगे नहीं भाई। जब हमारी खुद की नौकरी पर पड़ जाएगी तो फिर हम क्यों आपको छोड़ने वाले हैं। लेकिन इस कार्रवाई से पूरा आईएएस महकमा जो है ना हिल गया है, हिलना भी चाहिए। जो 20 साल से जो है सो एक खास ट्रेंड जो पोस्टिंग का चल रहा था, एक खास तरीके की लॉबिंग से जुड़े हुए लोगों की पोस्टिंग हो रही थी, एक खास बिरादरी के लोगों को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई थी। भले राज कुर्मी का था, ताज तो किसी और का ही रहा ना। तो जो ताज वाले लोग थे, जो बिहार को सबसे ज़्यादा लूटे हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, इस कार्रवाई से तो वो ताज वाले जितने हैं ना, उनको तो बेचैनी बढ़ गया होगा। तो चलिए आगे आगे होता है कि ज़रा देखिए, क्योंकि यह ऑपरेशन रिश्वश्री मामले में सबसे बड़ा ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन का इंतजार हर किसी को था। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों मैडम फरार हैं, मैडम अभिलाषा फरार है, सागर गायब है, सब जो फरार है, इस फरारी के बाद किस तरीके का एफआईआर दर्ज होता है।